हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे थर्ड पार्टी को लेकर और आपको लेके। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ सोर्स और बॉटम में एनर्जी निकल के आई है द हैंगमैन की। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ कमिटमेंट को लेके, शादी को लेके बहुत ज्यादा फोकस दिखाई दे रही है। एक स्टेबिलिटी आपके पार्टनर के साथ चाहती है, ये चाहता है अपने हिसाब से आप एनर्जी को रेजोनेट करें, छाती पे फोकस नहीं करना है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है और ये जो भी एक्शन ले रही है थर्ड पार्टी, ये किसी के गाइडेंस में लेते हुए दिखाई दे रही है। ये थर्ड पार्टी की कोई फैमिली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है जो कि थर्ड पार्टी को गाइड कर रहा है। लेकिन फिलहाल थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कंफ्यूज वाली एनर्जी में दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के साथ उसके जो रिलेशन अभी चल रहे हैं ना, उसके लिए थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा और इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा नजर बनाए हुए है, बहुत ज्यादा फोकस है आपके पार्टनर के ऊपर। इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हुए और खुद की एनर्जी को बैलेंस करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। अब ये सब चीजें करते हुए क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी में है। इन सभी कार्ड से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि अभी आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन सही नहीं चल रहा है। बहुत ज्यादा अप डाउन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। इसीलिए कोई थर्ड पार्टी को गाइड करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके एक पॉजिटिव एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है। एक्शन सिर्फ स्टेबिलिटी को लेके है, क्योंकि थर्ड पार्टी को यहाँ पर लगता है कि उसका रिश्ता कहीं ना कहीं डगमग होते हुए दिखाई दे रहा है और इस एनर्जी से बाहर आना चाहती है। हो सकता है थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई दो सिचुएशन है जिसको लेकर भी थर्ड पार्टी काफी कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रही है। डिसीजन नहीं ले पा रही है कि वो पैसों को चूज करे। हो सकता है एक तरफ करियर हो, एक तरफ आपके पार्टनर हो, या हो सकता है एक तरफ अदर पर्सन हो, एक तरफ फैमिली हो और एक तरफ आपके पार्टनर हो। तो यहाँ पर डबल सिचुएशन को फेस करते हुए यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। स्टक एनर्जी पे तो बिल्कुल है ही सही, जो कि बॉटम के कार्ड से पता चल रहा है। इसी कारण से आपके पार्टनर को लेके थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशन अभी कैसा चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ में अभी आपके पार्टनर का रिलेशन कैसा चल रहा है। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, अगेन 6 की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स, 7 ऑफ कप्स, द एम्परर और बॉटम में एनर्जी निकल के आई है जस्टिस की। यहाँ पर अगर देखा जाए कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन कैसा चल रहा है, तो यहाँ पर अभी चीजें स्टक एनर्जी में दिखाई दे रही है, स्थिरता दिखाई दे रही है। ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में युद्ध चल रहा है, या ये भी नहीं बोल सकते थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एक प्यार मोहब्बत की बारिश हो रही है ना। ये दोनों ही चीजें नहीं बोल सकते। यहाँ पे एनर्जी स्टक दिखाई दे रही है। दोनों ही सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर भी सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं। वहीं थर्ड पार्टी को भी लगता है कि इस रिश्ते में बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं। दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने इस रिश्ते में काफी कुछ दिया है, लेकिन चीजें यहाँ पर सही नहीं हो रही है। दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ते में एक पॉजिटिविटी आए, रिश्ते में एक खुशियां आए, एक स्मूथनेस आए रिश्ते के अंदर, ताकि दोनों जने अपने इस रिलेशन को अच्छे से एंजॉय कर सके। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ गिविंग नेचर में आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन अच्छा रहे। यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं ये अभी आगे देखेंगे। यहाँ पर क्योंकि देखो, यहाँ इसलिए ये बात मैंने आपको इसलिए बोली है क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर है ना, आपको छोड़ना नहीं चाहते।
थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को सही करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको भी छोड़ना नहीं चाहते। तो आपको क्यों नहीं छोड़ना चाहते, क्या कारण है, आपके पास क्यों आना चाहते हैं, बहुत स्पीड में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, रिलेशन को सही करना चाहते हैं। बहुत सारे तरकीब लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे आपके साथ रिलेशन को सही किया जाए, क्योंकि आपको एक एम्परर की एनर्जी में देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको एक एम्परर की एनर्जी में देख रहे हैं। आपको सर्वगुण संपन्न समझा जा रहा है आपके पार्टनर के द्वारा। आपके पार्टनर को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आपके अंदर वो सभी क्वालिटी है जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में रहे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी में देख रहे हैं आपको, बहुत ही सुंदर, हैंडसम, चार्मिंग, ब्यूटीफुल एनर्जी के हिसाब से आप रेजोनेट करें, तो वो आपको देख रहे हैं और इसीलिए आपके साथ रिलेशन को सही करते हुए अ, दिमाग लगाते हुए, तरकीब लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ ही थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशन को सही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डबल 6 की एनर्जी निकल के आई है और साथ में जस्टिस का कार्ड निकल के आया है। देखिए, 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 देखिए। देखो, आपके पार्टनर है, दोनों को जस्टिस देना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी उन लोगों से ज़्यादा रेज़ोनेट होगी जिनके हस्बैंड मैरिड है, ओके? तो आपके पार्टनर है ना, दोनों के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों के लिए जस्टिस की एनर्जी निकल के आई है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपके पार्टनर का रिलेशन ना तो थर्ड पार्टी के साथ सही चल रहा है, ना आपके साथ सही चल रहा है। दोनों ही सिचुएशन में अ, चीज़ें प्रॉपर तरीके से सही नहीं चल रही, दोनों ही सिचुएशन में, ठीक है ना? दोनों के साथ रिश्ते प्रॉपर तरीके से सही नहीं चल रहे। आपके साथ भी ऑन ऑफ वाली एनर्जी ज़्यादा रह रही होगी। यहाँ थर्ड पार्टी भी इनसिक्योर फील कर रही है, आपके पार्टनर भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपको लेके। यहाँ थर्ड पार्टी को लेके आपके पार्टनर इनसिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप उनसे दूर जा रहे हो, आप उनको छोड़ दोगे, आप अब उनके पास कभी वापस नहीं आओगे। अगर एक बार आप चले गए तो फिर आपको वो खो देंगे। तो इनसिक्योर फील कर रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर, लेकिन वो आपको लेके कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्टिस दोनों के साथ करना चाहते हैं आपके पार्टनर। और देख लेते हैं थर्ड पार्टी को लेके आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। 5 कार्ड्स निकालूंगी कि थर्ड पार्टी को लेके आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसको लेके। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। 7 ऑफ सोर्स, आ गई ना, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये सारी एनर्जी क्यों निकल के आ रही थी? ठीक है, यहाँ पर आपको देखे भी एनर्जी कि आपको लेके ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर की, आपको लेके ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर की। प्लीज ट्वेन हेल्प मी, प्लीज ट्वेन हेल्प मी। देखो, ये सिचुएशन बहुत टफ हो जाती है जब किसी व्यक्ति के इंसान में दो लाइफ में कोई दो इंसान हो और दोनों ही उसके लिए बहुत जरूरी हो। तो ऐसी सिचुएशन में रिश्तों को बैलेंस करना या रिश्तों को चूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और यहाँ पर वही एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में दो एनर्जी है। आप भी हो और थर्ड पार्टी भी है। दोनों में चूज करना कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके बिना रह सकते हैं या किसको छोड़ा जा सकता है, किसके साथ रहा जा सकता है, ये डिसाइड करना आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। चलो, यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं, आपको लेके क्या चल रही है। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। 5 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए भी। टेम्परेंस की एनर्जी निकल के आई है, 8 ऑफ सोर्स, द सन, द हर्मिट, 10 ऑफ सोर्स और बॉटम में एनर्जी निकल के आई है क्वीन ऑफ कप्स की। ओके, देखो, यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीटिंग करने का कारण यही है कि आपके पार्टनर को जो कह सकते हैं सुकून या एक अपनापन या एक प्यार है ना, ये चीजें थर्ड पार्टी के साथ में फील नहीं हो रही है। इसलिए थर्ड पार्टी फिर भी आपकी थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर रिलेशन को सही कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, इस रिश्ते को सही से आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये चीटिंग करना ही हुआ ना, कि जब वो नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ रहना, उनको आपके साथ सुकून मिलता है, फिर भी वो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में है, तो ये थर्ड पार्टी को धोखा देना ही हुआ ना, धोखा ही दे रहे हैं ना थर्ड पार्टी को। नहीं तो क्लियर बोल सकते हैं कि भाई तुम तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ तो एडजस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ या मुझे तुम्हारे साथ सुकून नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो उस रिश्ते में है। तो थर्ड पार्टी के साथ ये एक तरीके से चीटिंग करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल आपके पार्टनर की जो एक दिमागी तौर पे जो हालत है ना, वो बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। यहाँ पर उनकी
मतलब ऐसा इंसान हो रहा है कि जिसका दिमाग चलना ही बंद हो गया, बिल्कुल सूझ-बूझ होना ही बंद हो गया। ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। थर्ड पार्टी के साथ थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पास्ट में जो भी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन रहा है, उसको लेके काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं आपके पार्टनर जब भी वो थर्ड पार्टी से दूर जाने की सोचते हैं तो। लेकिन उसके बावजूद भी थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में रहते हुए भी आपके पार्टनर का फोकस आप ही की तरफ है। आपके साथ ही फ्यूचर देख रहे हैं और आपके पास आने के लिए कोई रास्ता ढूँढते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसी राह, कोई रास्ता जिसके कारण से आपके पार्टनर आप तक पहुँच सके। मतलब यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी को लेके करंट एनर्जी निकाली गई है आपके पार्टनर की, तो उसके अंदर भी 50% एनर्जी आपकी ही निकल के आ रही है। ठीक है ना? यहीं पर अगर करंट एनर्जी देखी जाए आपको लेके आपके पार्टनर की क्या चल रही है, तो आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके रिश्ते के ऊपर एक डिवाइन की ब्लेसिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके रिश्ते में सनलाइट दिखाई दे रही है, फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, खुशियाँ दिखाई दे रही है। लेकिन चीज़ें वहाँ पर जाके आपके पार्टनर वहाँ पर जाकर बंधा हुआ फ़ील करते हैं जब वो आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। जब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं ना तो उनके वो रास्ते दिखना बंद हो जाते हैं। हो सकता है कि या तो आपने आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरीके से झाड़ दिया है। मतलब हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं जिसके कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इतनी भी आसान नहीं है कि मैं सब कुछ सही कर लूँगा, ठीक है ना? इतना भी आसान नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो आपको अपनी खुशियों की तरह देखते हैं। यहाँ पर प्यार तो है ही सही, डिवाइन की ब्लेसिंग तो है ही सही, लेकिन उसके अलावा आपको एक खुशियों की तरह देखते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ़ में हो, तो उनकी लाइफ़ में सब खुशियाँ हैं और आपके सामने आके आपके पार्टनर एक बच्चे जैसे बन जाते हैं, एक बच्चे जैसी एनर्जी आ जाती है उनके अंदर। यहाँ पर जैसे दुनिया के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत ज़्यादा हाई नॉलेजेबल इंसान है, लेकिन जहाँ पर आप आ जाते हो ना, वहाँ पर आपके पार्टनर बच्चे बन जाते हो। आपके सामने उनकी सारी जो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल समझना या हाई प्रोफाइल समझना, इस टाइप की जो भी एनर्जी ना वो पूरी खत्म हो जाती है। एक मासूम से बच्चे बन जाते हो आपके सामने या फिर जब आपको याद करते हैं ना तो वो एक मासूम से बच्चे बन जाते हैं और आपको भी वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट इंसान देखते हैं। आपको भी बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी कुछ भी बात आपके पार्टनर नहीं भूले हैं। आपके पार्टनर ये चीज़ अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपके साथ रिश्तों को ख़त्म कर दूँगा, ख़त्म से मतलब कि दिल से निकाल दूँगा, तो उनकी लाइफ़ में आगे उजला-सवेरा ही है। ये चीज़ वो जानते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको उनके दिल से नहीं निकाल पा रहे। इसका मेन कारण ये है कि उनको उजला-सवेरा तो दिख जाएगा, नेम-फेम मिल जाएगा, खुशियाँ मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, लेकिन सुकून कहाँ से लाएँगे? सुकून कहाँ से लाएँगे और दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, सुकून नहीं खरीदा जा सकता। है ना? कहते हैं ना कि अच्छा बेड खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को अगर सब कुछ मिल भी गया और अगर उनको सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली, तो फिर उनका सब कुछ जो भी उन्होंने अर्जित किया है वो सब बेकार है, ठीक है ना? बहुत टेंशन में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी टेंशन उन्होंने दिमाग में ले रखी है और इस हद तक उन्होंने टेंशन ले रखी है कि वो खुद की सुध-बुद्धि खो बैठे हैं। जैसे इंसान होता है ना कि कुछ भी पहन रहा है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको कुछ सूझ ही नहीं है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, गाड़ी चल रही है, धक रही है, तो वो वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा टेंशन आपको लेके उन्होंने ले रखी है। चीज़ों को आपके साथ सही करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, कैसे नहीं करें, आप अगर कुछ एक्शन ले लो, आप आगे होके बात कर लो, तो मैं उसको कंटिन्यू कर लूँगा, ठीक है ना? लेकिन खुद को एक्शन लेते हुए बहुत ज़्यादा एक हिचक-सी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा हिचक रहे हैं, जैसे होता है ना कि शर्मिंदा हो रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि वो कैसे आपसे बात करें, बहुत ज़्यादा संकोच में सोच-विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लेकर अगर ऑल ओवर एनर्जी देखी जाए तो पूरी तरीके से आपके ऊपर फ़ोकस है। अगर उनकी लाइफ़ में सब कुछ है और आप नहीं हो, तो उनके लिए वो सब कुछ बेकार है, कहीं भी सुकून और शांति नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपके बारे में जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद की फीलिंग्स को हाइड
गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके हिसाब से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ चीटिंग करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब वो उस रिश्ते में सुकून नहीं है, वो उस रिश्ते में खुश नहीं है, फिर भी वो रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिसके कारण से जिम्मेदारी प्लस फिजिकल अट्रैक्शन, ये दोनों चीजें दिखाई दे रही, जिसके कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सुकून और शांति ये आप ही के साथ मिलती है उनको। तो यहाँ पर अगर एनर्जी देखी जाए कि आपके पार्टनर किसे चूज करेंगे, आपको करेंगे या थर्ड पार्टी को करेंगे, तो कार्ड से देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किसे चूज करेंगे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आने वाले समय में किसे चूज करेंगे? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आने वाले समय में किसे चूज करेंगे? एक एक कार्ड निकालूंगी। क्या थर्ड पार्टी को करेंगे, क्या मेरे व्यूअर्स को करेंगे? देख लो, आप खुद ही देख लो। एक एक कार्ड्स मैंने दोनों के लिए निकाले हैं कि जो आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को चूज करेंगे या आपको करेंगे। दोनों में सेम एनर्जी निकल के आई है, दोनों पेंटिकल्स के कार्ड है, ठीक है। एक एज ऑफ पेंटिकल्स है, एक पेज ऑफ पेंटिकल्स है, दोनों ही बहुत पावरफुल कार्ड निकल के आए हैं। मतलब आपके पार्टनर दोनों को चूज करना चाहते हैं, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते, आपके पार्टनर आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं ये। पर यहाँ पर फिर भी दोनों एनर्जी में कुछ कह सकते हैं डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि थर्ड पार्टी के प्रति उनकी जिम्मेदारी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। फिर भी क्लियर कर लेते हैं इस कार्ड को। थर्ड पार्टी को लेके उनकी जिम्मेदारी दिखाई दे रही है, और आपको लेके एक, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था कि जब आपकी बात आ जाती है तो वो बच्चे से बन जाते हैं, खुद को एक बच्चा, मासूम बच्चा मानते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक प्योरिटी के साथ इस रिश्ते को जीना चाहते हैं। वहीं थर्ड पार्टी को लेके एक जिम्मेदारी दिखाई दे रही है, इस एक स्टेबिलिटी, हो सकता है कोई कमिटेड हो आपके पार्टनर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए किसे चूज करेंगे, तो आपके पार्टनर दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहते हैं। कुछ जिम्मेदारियों के कारण नहीं छोड़ना चाहते, और कुछ आपके साथ प्यार और अपनापन मिलता है इस कारण से नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिर भी दोनों कार्डों को मैं क्लियर करना चाहूंगी। एज ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। पेज ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। ओके, देखो यहाँ पर चीजों को सुधारना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, जिम्मेदारियां है इसलिए अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी में आना चाहते हैं जिसके कारण से जो थर्ड पार्टी के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है वो उसको अच्छे से निभा सके, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं फिलहाल आपके पार्टनर। यहाँ अगर आपको लेके देखा जाए तो आपके साथ चीजों को सही करना चाहते हैं, आपको एक पल, एक क्षण, एक सेकंड के लिए भी आपके पार्टनर आपको नहीं भूलते हैं। उनके दिलो दिमाग में आप ही आप छाए हुए रहते हो, लेकिन आपको लेके वो स्टक एनर्जी में आ जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपको मनाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। अब आपको के अंदर वो वाला पहले वाला प्यार नहीं है जो कि आप उनको पहले करा करते थे। तो इसी कारण से आपको लेके स्टक हो जाते हैं कि आपको अब कैसे मनाया जाए, आपको पहले जैसा इंसान कैसा बनाया जाए। वो अब पॉसिबल नहीं लग रहा आपके पार्टनर को, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, और करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 कार्ड्स लूंगी। 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्स और द हाई प्रीस्टेस। देखो, आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर डिवाइन की तरफ से क्लियर गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपको लो एनर्जी में, डिप्रेशन में, इस एनर्जी में नहीं रहना है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, खुशियां हैं, प्यार है, उत्सव है, सब कुछ है, लेकिन आप उसे देख नहीं रहे हो, ठीक है ना। आप लो एनर्जी में जा रहे हो, तो आपको डिवाइन की तरफ से ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर खुद के ऊपर फोकस करने के लिए कहा गया है। जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, जब आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, तो डिवाइन के द्वारा जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है आप उसे अच्छे से रिसीव कर पाओगे। जब आप सिर्फ आपका फोकस आपके पार्टनर पर रहेगा, तो आप दूसरी तरफ फोकस कैसे लगाओगे। तो यहाँ पर आपके ऊपर फोकस कब रहेगा, जब आप
पॉजिटिव रहोगे, तब आप खुद के ऊपर फोकस कर पाओगे। जब आप खुद के ऊपर फोकस करोगे तो डिवाइन की तरफ से जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है उसे आप अच्छे से रिसीव कर पाओगे। यहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए कहा गया है, आपको एक्शन लेना है अपने खुद के लिए, ठीक है ना। अगर आपके साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो आपको उसको नहीं सहन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्शन लेना है, रोब में आना है, एक किंग की एनर्जी या क्वीन की एनर्जी में आना है आपको। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो अब वो समय आ गया है कि जब आप कोई सही डिसीजन ले लो। अब तक आपने बहुत सारी बातें छुपा रखी थी, अंदर से दिल टूटा हुआ था, बहुत इमोशनल हो रहे थे, लेकिन अपनी फीलिंग्स को आप शेयर नहीं कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर गाइडेंस जो निकल के आई है वो यही है कि आपको एक्शन मोड पे आना है। अब आपको सहने वाली एनर्जी में नहीं रहना है, अब आपको यहाँ पर एक्शन लेना है। इमोशन को साइड में रख दो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ और अपने ऊपर फोकस करो, और कुछ अपने आप को लेके कुछ पॉजिटिव एक्शन आपको यहाँ पर लेने के लिए कहा गया है। कुछ रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपको इस चीज में हेल्प होगी इस चीज से। अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हो तो सुबह जल्दी उठिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए, थोड़ा सा योगा करो, एक्सरसाइज करो। इससे आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील होएगी। आप वो भोलेनाथ जी को जल चढ़ा सकते हो, या अगर आप कोई मंत्र जानते हो तो आप उसकी चैंटिंग कर सकते हो। मंत्र चैंटिंग करने से आपका ओरा क्लीन होगा और आपका ओरा शुद्ध भी होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा खुशियां बांटो, लोगों की मदद करो, ठीक है। और किसी भूखे इंसान को खाना खिलाओ। ये कुछ दान धर्म पुण्य करो, तो जिसके कारण भी आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होगी। रात को सोते समय आपको पॉजिटिव थॉट्स लेके सोचना है, क्योंकि रात के टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। जो आप सोच के सोते हो रात को, वही मैसेज यूनिवर्स तक जाते हैं और फिर वही वर्क होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए स्पेशली रात को सोते समय आपको पॉजिटिव थॉट्स लेकर ही सोना है, जो कि आप अपनी लाइफ में चाहते हो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई, लाइक शेयर कमेंट करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।